आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 17 का, जिसका उन्वान है चूचू बेगम। सबक चूचू बेगम के अंदर हमने चिड़िया और इंसानों के बीच के रिश्ते के बारे में पढ़ा। जो लगाव हो जाता है, हमदर्दी हो जाती है, एक दूसरे से आपस में रहते हैं साथ के अंदर, उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। सबक का मुताला करते वक्त सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने सबक चूचू बेगम का मुताला किया और दूसरे हिस्से के अंदर हम इस सबक के जो सवालात हैं उनकी मशक करेंगे, उनके हल ढूंढेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मशकी सवालात। बच्चों, मशकी सवालात के अंदर सबसे पहले कुछ अल्फाज दिए गए हैं आपको, जिन्हें आपको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है, बुलंद ख़्वानी आपको करनी है। बुलंद आवाज़ में क्यों पढ़ना है आपको, बुलंद ख़्वानी क्यों करनी है? ताकि आपको पढ़ने का तरीका आ जाए कि हम अल्फाज की अदायगी कैसे करते हैं, आपका तलफ़ुज़ ठीक हो जाए, बोलने का तरीका आपको पता चल जाए कि किस किस अल्फाज को आपको किस तरह से अदा करना है। तो मैं बोलूँगा और आपको मेरे साथ उनको दोहराना है, बुलंद आवाज़ में दोहराना है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला है हमारा घोंसला। घोंसला, घोंसले के बारे में बच्चों ये बात दे रखी है कि आमतौर पर इस लफ्ज़ को घोंसला यानी बग़ैर नून गुन्ना के बोला जाता है, लेकिन हमें नून गुन्ना के साथ बोलना है घोंसला। जब घों बोलें तो उसका नाक के अंदर आवाज़ जाए, नून गुन्ने की आवाज़ आए और उसके बाद सला बोलना है। तो बोलिए ज़ोर से, घोंसला। आगे आते हैं मना। मना, किसी चीज़ के लिए मना करना, इनकार करना, मना। अगला है लिफाफा। लिफाफा, जो ख़त का ऊपर का कवर होता है, लिफाफा। आगे आते हैं हम, यहाँ आपको फिर से इंसान और परिंदों के लगाव और मोहब्बत के बारे में कुछ बातें बता दी गई हैं, जिन्हें आपको गौर करना है, गौर व फिक्र के साथ पढ़ना है। देखिए, इंसान और परिंदे के बीच लगाव और मोहब्बत का तसव्वुर कीजिए। हमारे आसपास पाए जाने वाले ये जानवर और परिंदे इंसान के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। जिस तरह से वो चिड़िया चूचू बेगम हमारे जो मालिक थे, मकान के मालिक थे, उनके साथ इतना घुल मिल गई थी कि उनके लिए जो ख़त आते हैं, जो लिफाफे आते हैं, उनको भी उठाकर उनके सामने लेकर आ रही थी। और मालकिन भी चिड़िया से खुश रहती है। तो चिड़िया और घर वालों के बीच में एक रिश्ता बन गया था कि उसके बाद उन्होंने उसका घोंसला भी नहीं तोड़ा और उसके साथ ही वो रहने लगे। आगे आते हैं, सवाल और जवाब यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। पहला सवाल है आपका, चिड़िया अपना घोंसला किस तरह बनाती है? आपने देखा है ना चिड़िया को घोंसला बनाते हुए, और सबक में भी पढ़ा है। तो आपको बताना है कि चिड़िया घोंसला किस तरह बनाती है। यहाँ देखिए इसका जवाब, चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से तिनकों, दरख्त के पत्तों, कपड़े की कतरनों, तरह तरह के धागों और सुतलियों की मदद से अपना घोंसला बनाती है। जो घोंसला है चिड़िया का घर है, तरह तरह की चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करती है। पत्तियाँ ली जाती है, धागे मिल जाते हैं इसको, सूतलियाँ मिल जाती हैं, दरख्तों के तिनके और सूखे पत्तों के हिस्से, जो भी इसको जहाँ से हासिल होते हैं, झाड़ुओं के टुकड़े ले जाती है निकाल कर तिनके झाड़ुओं से, और उनको ये अपने घोंसला बनाते हुए इस्तेमाल करती है। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। घर की छत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारी जो ज़रूरियात हैं, 3 तरह की ज़रूरियात बताई गई हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे लिए ज़रूरी है। मकान के ऊपर छत होती है, वो छत हमारी हिफाजत करती है। किन किन चीज़ों से हिफाजत करती है? यहाँ छत की हिफाजत भी देख सकते हैं हम, और मकान की हिफाजत भी देख सकते हैं। जब बारिश होती है तो तेज़ बारिश से हमारी हिफाजत करती है। जब गर्मी होती है तो तेज़ गर्मी और लू से हमारी हिफाजत करती है। सर्दी के अंदर हमें ठिठुरने से बचाती है, हमें गर्माश देता है मकान, हमारा छत हमारी सर्दी से बचाती है। और आंधी तूफान आ जाए, बिजली वगैरह गिरे, उससे भी हमारा घर, हमारी छत हमारी हिफाजत करती है। देखिए, जब बाहर सख्त गर्मी हो, लू चल रही हो, बारिश का मौसम हो या सर्दी हो, तो घर की छत हमें गर्मी, सर्दी, भीगने और बीमार पड़ने से बचाती है और आंधी तूफान से भी हमारी हिफाजत करती है। ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। इसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। सारे सवालों के जवाब आपको नोटबुक में लिखना है और अपने जहन नशी कर लेना है। इम्तिहान के वक्त आपको बआसानी लिखना है, भूलना नहीं है इसको। देखिए सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, चिड़िया के घोंसले में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं?
तरह तरह की चीज़ें चिड़िया के घोंसले में मिल जाती हैं। और एक बार तो मालकिन को अपनी खोई हुई अंगूठी भी चिड़िया के घोंसले में मिल गई थी। और तो हमें भी चिड़िया के घोंसले में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए क्या क्या, किताबें पैक करने के लिए सुतली, सुई धागा, सेफ्टी पिन, हेयर पिन वगैरह ज़रूरत की चीज़ें चिड़िया के घोंसले के अंदर मिल जाती हैं। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 पूछ रहा है बच्चों, चिड़िया के किस काम से मालिक बहुत खुश हुए? कौन सा काम था जिसकी वजह से मालिक बहुत खुश हुए? तो एक बार जो पोस्टमैन होता है, खत लेकर आता है, वो साहब के लिए खत लेकर आया, मालिक के लिए खत लेकर आया और ख़त को वो बाहर ही गिराकर दरवाजे के ऊपर चला गया। चिड़िया ने जब देखा कि ख़त बाहर पड़ा हुआ है, वो गई और ख़त को अपनी चोंच में बंद कर लिया। और वो जब उसने उड़ने की कोशिश की तो उड़ा नहीं गया, तो फुदक फुदक कर धीरे धीरे वो अंदर गई और अंदर जाके बड़ी मेहनत से ख़त को अंदर ले जाकर मालिक के आगे डाल दिया। उसके बाद मालिक चिड़िया से बहुत खुश हुए। देखिए, एक दिन पोस्टमैन मालिक का ख़त नीचे डालकर चला गया। चिड़िया ख़त को अपनी चोंच में उठाकर मालिक के पास ले आई। छोटी सी चिड़िया, और ख़त को बताओ कितनी मेहनत हुई होगी चिड़िया को ख़त को ले जाने के अंदर। जब वो ख़त लेकर आई तो मालिक उससे बहुत खुश हुए कि ये तो बड़े काम की चिड़िया है। इस तरह वो लिफाफा मालिक को मिल गया और मालिक चिड़िया से बहुत खुश हुए। ये था सवाल नंबर 4 का जवाब। आगे आते हैं हम। यहाँ पर हमें खालिस्तान दे रखे हैं और इन खाली जगहों को हमें दिए गए अल्फाज से पुर करना है, हमें इसको भरना है। तो हम देखेंगे कि क्या आ सकता है कहाँ पर। देखिए, सबसे पहले, चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से अपना बनाने में लगी हुई थी। क्या बना रही थी चिड़िया? घोंसला। बड़ी मेहनत और लगन से चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। दूसरा है, इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और हैं। क्या है? मीठे, लिफाफा, मकान, दोस्ती। मकान, इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। यही तो चाहिए हमें ज़िंदगी के लिए। चिड़िया अपनी चोंच में मालिक का एक लेकर आई और दरवाजे से गिरा दिया। क्या लेकर आई? मीठे, लिफाफा और दोस्ती। लिफाफा, मालिक का एक लिफाफा लाई और उसको मालिक के सामने दरवाजे के ऊपर गिरा दिया, सामने लाके डाल दिया। चिड़ियों और इंसानों की सदियों से चली आ रही है। क्या चली आ रही है? दोस्ती या मीठे? लिफाफा, मकान और घोंसला हमारा हो चुका है। चिड़िया और इंसानों की दोस्ती बरसों से, सदियों से चली आ रही है। दोस्ती, चिड़िया और इंसानों की दोस्ती बरसों से चली आ रही है। आगे आते हैं हम। चिड़ियों की चूचू दुनिया के बहुत से मीठे, क्या बचा अब? बहुत से मीठे नगमों में से एक नगमा है। जो दुनिया के हम मीठे नगमे सुनते हैं तो चिड़ियों की चहचहाहट भी बहुत दिलकश होती है, बहुत मीठा नगमा मालूम होती है। देखिए इसको। पहला था हमारा खालिस्तान, चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। दूसरा है, इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान हैं। तीसरा है, चिड़िया अपनी चोंच में मालिक का लिफाफा लेकर आई और दरवाजे पर गिरा दिया। चौथा है, चिड़िया और इंसानों की दोस्ती सदियों से चली आ रही है। और पांचवा हमारा खालिस्तान है, चिड़ियों की चूचू दुनिया के बहुत से मीठे नगमों में से एक है। इन खालिस्तान को आपको नंबर डालकर और अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है ताकि जब आपको ढूंढना पड़े आपको बआसानी मिल जाए। आगे आते हैं हम। यहाँ पर आपको जमा दे रखे हैं कुछ, आपको वाहिद बताने हैं। वाहिद यानी एक, जो अकेला हो, यकता हो, और जमा एक से ज़्यादा। जैसे मैं आपको बताऊं, कपड़े, कपड़े जमा है। ये अल्फाज कपड़े क्या है? लफ्ज़ कपड़े जमा है। आपको इसका वाहिद बनाना है तो वाहिद क्या होगा? कपड़ा। कपड़े का कपड़ा। ज़रूरतें, ज़रूरत। किताबें, किताब। चीज़ें, चीज़। चहकारें, चहकारा। देखिए इसके वाहिद आपको लिख लेना है। कपड़े का कपड़ा, ज़रूरतें का ज़रूरत, किताबें का किताब, चीज़ें का चीज़
और चहकारे का चहकार या चहकारा। आगे आते हैं हम अगले सवाल की जानिब। यहाँ पर अमली काम दिए गए हैं हमें दो। पहला अमली काम है, इस बात पर गौर कीजिए कि आपका घर सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसमों से आपको किस तरह महफूज रखता है। उसके बारे में आपको 5 जुमले लिखने हैं। आपके घर के ऊपर आपको 5 जुमले लिखने हैं। मैं आपके लिए जुमले लिख कर लाया हूँ, आपको ये नहीं लिखने, इसके अलावा कोई और 5 जुमले आपको लिखने हैं। इसे भी आपको लिख लेना है। 5 ये हो जाएंगे और 5 आप खुद लिखोगे, तो हमारा एक मजमून तैयार हो जाएगा, जो हम मजमून निगारी के अंदर मजमून लिखना सीखेंगे। पहला जुमला है, घर सर्दियों के मौसम में तेज़ सर्दी से हमारी हिफाजत करते हैं। दूसरा है, घर गर्मियों में हमें लू से बचाते हैं। लू चलती है बाहर, गर्म हवा तेज़, जिससे बीमार पड़ जाता है इंसान। हमारे घर हमारी हिफाजत करते हैं लू से। तीसरा है, घर में सूरज की तेज़ रोशनी से महफूज रहते हैं। सूरज की गर्मी के अंदर बहुत तेज़ रोशनी रहती है, जो हमारे जिस्म को बहुत नुकसानदेह होती है, उससे भी हमें बचाती है घर में हम बारिश के पानी में भीगने से बच जाते हैं। बारिश घर के अंदर नहीं आती, तो बारिश के पानी से भी हम बच जाते हैं। और आंधी तूफानों से भी घर हमारी हिफाजत करते हैं। कई तरह के हमें फ़ायदे घर से होते हैं। ये था पहला अमली काम। दूसरा अमली काम है आपके लिए कि आपको चिड़िया का घोंसला तलाश करना है अपने आसपास एक, और उसको गौर से देखना है और उसके बारे में लिखना है कि चिड़िया का घोंसला कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से बना हुआ होता है। जो भी घोंसला आपको मिल जाए, तो आपको चिड़िया के घोंसले के ऊपर भी 5 लाइनें खुद अपने आप से लिखनी है। इसी के साथ बच्चों, हमारा सबक चूचू बेगम का ये दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।